पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में आप ये खास इंटरव्यू देख रहे हैं एक ऐसे एक्टर के साथ जो हमेशा डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं और जितने रोल्स वो परफॉर्म करते हैं उन सबको वो जीते हैं। लेटेस्ट जो उन्होंने परफॉर्म किया है या जिस रोल को जिया है वो है फ्रॉम द फिल्म नेल पॉलिश जो Z5 पे रिलीज हुई है। एंड अर्जुन, आई मस्ट से, व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस। Thank you so much, Nidhi. I'm so happy you enjoyed it. आई Good, your डिड, आई first film डिड। of the new year, first film of the new year, and I'm glad it started on that note. करेक्ट, मेरे लिए भी ये पहली फिल्म थी न्यू ईयर की। एंड मैंने क्यों देखी, बिकॉज द नेम इंट्रिग्ड मी। अच्छा, आपको लगा बहुत सारे नेल पॉलिश मिलेंगे आपको वहां पे? ऑनेस्ट टू गॉड, जब आप नेल पॉलिश सोचते हैं तो आप कहीं से उसको थ्रिल के साथ में या एक इस तरह की एनर्जी के साथ में रिलेट नहीं करते हैं। तो वाज दैट व्हाई यू चोज द फिल्म आल्सो? नहीं, वो जो केस थी, द केस जो हम लड़ते हैं इन द कोर्ट, आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन। ऑफ कोर्स बग्स का जो आइडिया था, जिस तरीके से वो शूट करना चाहते थे, जो किरदार थे, सारे किरदार इतने प्यारे हैं, सबके ग्राफ्स इतने अच्छे हैं, और जो ट्विस्ट आता है, और फिर नेल पॉलिश का जो टाइटल है वो इतनी खूबसूरती से उन्होंने इस फिल्म में जस्टिफाई किया। तो आई थिंक दोज वर ऑल द रीजंस, काफी रीजंस थे। ओके, बट अर्जुन, ये एक ऐसा पीरियड था जब लोग घर पे बैठना प्रेफर कर रहे थे बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ फियर, देयर वाज पीपल वर वेरी स्केप्टिकल अबाउट कोविड। ऐसे पीरियड में आपने चूज किया टू गो आउट, सो बट दिमाग में कुछ फियर्स थे व्हाइल यू वर शूटिंग? जी, पहली बात तो जब उन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफर की थी, क्योंकि मैं Z5 के साथ फाइनल कॉल 2 शूट करने वाला था, जो हमारी वेब सीरीज थी, उसके जो फ्रेंचाइज है, सेकंड पार्ट ऑफ इट। और वो स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी, और जो जितने पोर्शंस रेडी भी थे, उसका जो स्केल था बहुत बड़ा था, तो टू डू इट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वो अंडर दी सर्कमस्टांसेस वाज इम्पॉसिबल। तो मैंने तो बिल्कुल ना ही कर दिया था। मैं बोला, भाई ये कोविड के टाइम पे तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे घर पे एक 1.5 साल का बच्चा भी है, एंड टू इट यू फील रियली स्कैर्ड। तो तरुण ने कहा था कि अर्जुन, एक बार तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो, इट्स अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट, और ये हम बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे, यू कैन शूटिंग इट विद लॉट ऑफ सेफ्टी मेजर्स एंड एवरीथिंग। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, निधि, आई मीन, you've seen the film, I was like, ठीक है, इसका हिस्सा तो बनना ही पड़ेगा, and the artist in you got greedy and I went on to set। और हाँ, डर तो रोज होता था, जब भी हम बाहर निकलते थे घर से, या घर से शूट से वापस लौटते थे, यही दिमाग में रहता था कि यार कोरोना तो नहीं हो गया। जी। और शूटिंग के दौरान दोनों मानव और आनंद को कोविड हो गया था। करेक्ट। और मैं उनके साथ वैन में ही बैठा था जब फोन आया प्रोड्यूसर का, और वो हमारे साथ ही बैठे थे। प्रोड्यूसर को फोन आया और उन्होंने कहा कि मानव एंड आनंद बोथ आर पॉजिटिव। और जो स्टॉप ब्लॉक में वैन से सब गुल हो गए थे उस बार। और फिर मैं घर पहुंचा, और मैं तो एक बहुत ही गंभीर समस्या थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं ये अभी क्या करूं। बच्चे को भी नहीं मिल सकता, घर में किसी के साथ किसी को नहीं मिल सकता। तो मैं 2 हफ्ते के लिए एक ही कमरे में क्वारंटीन रहा। Okay. 3 टेस्ट करवाए, और आई टेस्टेड नेगेटिव। मुझे नहीं हुआ था, विच वाज गुड इन अ वे, एंड ऑल्सो बैड इन अ वे, क्योंकि एंटीबॉडीज, मैं सोच रहा था एंटीबॉडीज एक बार हो जाए तो फिर होगा नहीं। मगर दैट वाज नॉट टू बी, एंड वी वेंट बैक ऑन टू सेट एंड फिनिश द फिल्म। Yeah, and what a film! मतलब performances ऐसे हैं, honestly, courtroom dramas, मतलब Bollywood has had, India in fact has had their share of courtroom dramas, but कहीं ना कहीं as a viewer मुझे लगता है somewhere down the line वो थोड़े से melodramatic हो जाते हैं। तो मैं भी जब ट्रेलर्स देखे मुझे लगा अच्छा, another courtroom drama, but as I said, the name intrigued me, और मैं देखती गई और देखती गई और देखती गई। So what a film! And tell me, is it as per your expectation? और जो critics review आ रहे हैं, और so how are you feeling about? आई थिंक क्रिटिक्स को एक स्टार और देना चाहिए, स्पेशली फॉर मानव परफॉर्मेंस, Oh क्योंकि yes. वो परफॉर्मेंस तो बहुत ही कमाल का है।
इतना डिफिकल्ट कैरेक्टर को इतने आसानी से और इतने ईज के साथ जो उन्होंने क्रिएट किया। और जब मैंने इंटरव्यूज में पहले भी कहा था कि वर्किंग विद हिम गिव मी गूस बम्प्स, यू नो, क्योंकि ऐसे कुछ सीन्स हुआ करते थे जहाँ हम बैठते थे, बात साथ में बात करते थे और सडनली वो चारू बन जाता था, एंड सो इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इवन आनंद के साथ काम करते वक्त। सो या, ओके, वेरी मैंने तो फिल्म सैटिस्फाइड विद। मुझे लग रहा था कि वो जो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी फिल्म में, अगर मैं बोलूं तो कि वो गाना थोड़ा लंबा लगा मुझे। हाँ, मुझे भी लगा कि अरे गाया भी बैक टू अ टिपिकल बॉलीवुड मूवी। हाँ, बट अदरवाइज आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक, एवरीबॉडीज डन अ ग्रेट जॉब। और यस। इतनी जल्दी बना दिया, समझ में ही नहीं आया कैसे कर दिया इन लोग ने। दिन रात काम किए सबने। हमने फिल्म शूटिंग कंप्लीट की थी आई थिंक एंड अक्टूबर में, एंड अक्टूबर या फर्स्ट वीक नवंबर में, या ओके। आई थिंक ऑन द 6th or 7th of November वी फिनिश शूट। ओके। और उन्होंने जैन में रिलीज कर दी। तो सोचिए कि कैसे काम किया होगा सबने, करेक्ट। एंड और वो भी इन हालातों में। considering it is Bugs debut as a director. नो, बग्स इज डन फिल्म्स ओके। बिफोर। ओके। या ओके। बट बहुत ही फास्ट पेस्ड है, मतलब जनरली ऐसा होता है कि मूवी में अगर आपको फ्लैशबैक में लेके जा रहे हैं फिर आगे का सीन समझा रहे हैं तो कहीं आप प्लॉट लूज कर जाते हैं, बट दिस हैज बीन वेरी टाइटली वोवन। सो इज इट व्हाई यू सेड दैट द फिल्म इज डिफरेंट, रिफ्रेशिंग एंड इम्पोर्टेंट? it's different because of the story. It's refreshing because of, as you said, the courtroom dramas get melodramatic. और मुझे भी वही लगता था, कि जब मीलॉर्ड और हम चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, और वैसे अगर आप कोर्ट्स में जाएं तो वैसे होता नहीं है। True. और तो इट्स रिफ्रेशिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इम्पोर्टेंट क्योंकि जो इश्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं इन द फिल्म, those are important, कि जो अलग शेड्स हैं लॉ के, उनके साथ भी किस तरीके से खिलवाड़ भी हो सकता है, या फिर अगर एक मेंटल स्टेट हो, मेंटल इशू हो, उसकी भी क्या इम्पोर्टेंस होती है। क्या मानव सच बोल रहा था, झूठ बोल रहा था, क्या आपको क्या लगा? वो एंड तक, मतलब लास्ट शॉट देख के मुझे लगा ओ हमको उल्लू बना दिया into believing that he's not। मतलब इट्स वही हुआ है। अब जैसे शुरू में ही था ना, क्योंकि इसके जजमेंट आप ही को देनी है या इस सवाल का जवाब आप ही को देना है, करेक्ट। शुरू में ही जैसे एक जी मोनोलॉग था, तो एंड में लगा जी, हाँ भाई हमें ही देना था। हाँ, आपको ही देना था। सीरियसली। अच्छा, बट टेल मी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है ये, एंड ओवर द इयर्स वी हैव सीन how everybody is consuming everything on the OTT platforms, and how India is also slowly evolving. You see there's a great future to it, and how will theatrical releases get affected by it? See, right now, I think OTT got a shot in the arm. It got a booster because of the pandemic. Correct. ये तो आना ही था. So Yeah. it's the new way of new medium of being entertained is going to be OTT. ये मैं कहूँगा कि 10 साल पहले, अभी जैसे कि हॉलीवुड में या अमेरिका में शुरू हुआ था, उस दौरान सब कह रहे थे कि दिस इज द गोल्डन ईरा ऑफ राइटिंग एंड क्रिएटिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री। Yes. क्योंकि OTT was giving them that the liberty, was giving them that creative freedom to go and actually just create without having any pressure of box office. For me, I think all films should release in theaters. Okay, really, I really believe that because उसका एक अलग ही अदा है, एक अलग ही रोमांस है, जहाँ आपको, आप एक पिक्चर देखते हो, उसका ट्रेलर देखते हो, फिर आप बोलते हो हाँ ये पिक्चर मुझे बड़े पर्दे पे ही देखनी है। फिर आप जाते हो, टिकट लेते हो, पॉपकॉर्न खरीदते हो आपके गर्लफ्रेंड के साथ या बीवी के साथ या बच्चों के साथ, आप जाके बैठ, या दोस्तों के साथ जाके आप बैठ जाते हो विद होल पाइल ऑफ अदर स्ट्रेंजर्स इन दैट ऑडिटोरियम, और फिर लाइट्स डिम होते हैं और बड़े पर्दे पे विद ग्रेट साउंड एंड ग्रेट विजुअल्स एक पिक्चर स्टार्ट होती है, और एक
जो स्टोरी टेलर है वो अपनी कहानी बताता है और आप उसमें खो जाते हो, बिल्कुल, यू नो, एंड देयर इज नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल. ओटीटी का प्रॉब्लम है कि आप आ जाते हो घर पे, बैठ जाते हो, बोलते हो जो शो देखना है, फिर आपका बच्चा दौड़ते हुए जाता है या किसी ने डोरबेल बजा दिया, फिर आपने पॉज कर दिया, किसी का फोन आ गया, you know, you can't watch it with that level थोड़ा सा of डिटैच्ड होते हो आप. डिटैच होते हुए. और बट आई मीन क्या होने वाला है, काम तो एक ही है, यू नो. अगर आप फिल्म बनाते हो ओटीटी पे रिलीज हो या फिर सिनेमा हॉल में रिलीज हो, वो काम और काम करने का तरीका तो एक ही होता है, यू नो. और इससे क्या होगा कि आई थिंक द गोल्डन पीरियड ऑफ राइटिंग फॉर इंडिया हैज बिगन नाउ. आप देखोगे इन द नेक्स्ट 3 to 4 years what wonderful talent's going to come out, what wonderful writing is going to come out. Or because of people going on to OTT, the audience is going to change in the way they view the films. This is what I believe. Okay, and so it will definitely reflect on the kind of films we are also going to make for a theatrical release. Yeah. So I think definitely the bar will be raised in terms of creativity and content, and that's wonderful. That's wonderful for anybody who's wanting to create, because today a person who maybe wanted to tell a story for so long. अभी मैं आपको example देता हूँ. Okay, and it's a real true example. एक show आई थी Netflix पे है शायद. It's called The Queen's Gambit. Yes, I've watched it. Yeah. You've watched it. Yes. So The Queen's Gambit, okay, जो एक चेस पे बनाई गई फिल्म है, okay, ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी 30 साल पहले. Oh. Okay, इसके I think 23 or 24 versions of the script was written. Okay. Okay. और ये फिल्म कभी किसी ने बैक नहीं किया, बोला कि चेस में किसी को दिलचस्पी नहीं है, कोई इस पे पैसे ही नहीं डाले किसी ने, तो ये कभी थिएट्रिकल रिलीज इसकी हुई नहीं. फाइनली इट केम ऑन टू एन ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड हैज हिट 67 million views. Yeah. It's scoring the charts actually now. Trending में आप देखें तो Netflix पे वही दिखाता है. So it's right up there and it's like one of the biggest shows that ever happened. But imagine it took 30 years for that filmmaker, okay, to do that. Yeah. अब वो जो फिल्म मेकर है उसका काम सबने देख लिया, उसकी जो नेक्स्ट फिल्म होगी, you think the guy is not going to get a big theatrical release if he wanted one? Actually. तो उस तरीके से scope will open. These are both, ऐसा नहीं है कि it's a competition between OTT and theatrical. I think if you make a really good film for the theater, everybody is going to go watch it. मुझे लगता है अगर नेल पॉलिश भी थिएटर में रिलीज हुई होती, कहीं ना कहीं इसकी एक ऑडियंस बन जाती थी. Correct. And it would have done a good run even in the theater. So if content is good, it will definitely work. Yes, I think and इंडिया में वैसे भी दो तरह से लोग जाते हैं फिल्म देखने. एक तो ये कि पहले देखते हैं अच्छा एक्टर्स उनके पसंद के हैं तो जाते हैं, and the other is the word of mouth. And Nail Polish is one that kind of a movie जो word of mouth से बहुत ज्यादा spread होगी. Because like I've watched it, now I'm going to tell a lot of people. तो theatrical release होता तो भी God willing यही होता. Now we're talking about change. अर्जुन के OTT प्लेटफॉर्म पे अब बड़ी बड़ी मूवीज और बड़े बैनर्स भी आ रहे हैं. एक चेंज जो कोविड में हमने एक्सपीरियंस किया, we've learned to live without a lot of things and acknowledge and appreciate a lot of other things जिनको हम for granted ले रहे थे. Talking about you, what is one takeaway for you from 2020? Something that you've learned and आप उसको lifelong imbibe करोगे? You know, one thing, काफी चीजें सीखने को मिली है. You know, and what you said is absolutely right. That's one of the most important things. कि जो हमारी जरूरतें हैं, हमें लगता है कि हमें ये भी चाहिए, वो उतने उनकी जरूरत ही नहीं है. You know, we don't need as much as we think that we need. तो वो जो ग्रीड है वो कम करनी चाहिए हमें. और पहली बार मैंने मुंबई में बैठे बैठे नीले आसमान देखे हैं. कभी थे ही नहीं. Birds were coming, flying around, chirping around. Okay, sound pollution nahi tha. We had lovely air to breathe. Yes. The weather had become beautiful. You saw the planet healing. I think that was the biggest takeaway for me. कि भूख की कीमत होती है रोटी की नहीं. Wow. और जब आप देखते हो लोगों को, जब मैं सेट पे गया
कोविड के टाइम शूट कर रहा था। पहली बार मैंने 2 फिल्में शूट की हैं अंडर दी सर्कमस्टांसेस, एक नेल पॉलिश थी, एक पेंट हाउस थी, और दोनों बैक टू बैक कंप्लीट की मैंने। दोनों सेट पे गया, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मेरे क्रू मेंबर्स कैसे दिखते हैं, क्योंकि सबने मास्क पहन रखे थे, यू नो, और आप ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहते। वो जो एक फ्रीडम होती है, एक जो हमारी आज़ादी थी, वो हमसे छीन ली गई। मगर अभी अगर जब हम वापस आएंगे नॉर्मल में, we should not forget these things. Correct. The only reason the reason why all of this has happened is because we have been ignorant towards our planet. True. We've been ignorant towards humanity, towards other living creatures, and we have to just be aware of all of that. True. Arjun, you spoke of greed. Of course, we shouldn't be greedy for more, but Arjun's fans are greedy to watch Arjun as and more. And whenever अभी तो OTT भी आ गया, तो हर जगह आप दिखे. तो please tell everybody who's watching and of course wanting to know 2021 में अर्जुन की तरफ से उनके लिए क्या गिफ्ट्स हैं? Well, luckily, yeah, unluckily, I don't know. 2020 was supposed to be one of my busiest years. Okay. I was shooting 280 days because I had lined up films accordingly, और बहुत ही प्यारी scripts according to me हैं सारे. तो एक है The Battle of Bhima Koregaon. ये एक पीरियड फिल्म है. इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी. उसकी शूटिंग हमने शुरू की थी, मगर कोविड के दौरान वो रुक गई. तो मगर बहुत बड़ी फिल्म है, तो एंड इट्स अ पीरियड फिल्म, और उसके क्रू बहुत बड़ा है. तो टिल वी डोंट गेट वैक्सीन्स, आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल टू शूट अ फिल्म लाइक दैट. तो शायद अप्रैल में वो रीस्टार्ट होगी, बट वी विल बी रेडी विद इट बाय अक्टूबर नवंबर नेक्स्ट ईयर. बट दैट विल बी अ थिएट्रिकल रिलीज. There's Penthouse, जो मैंने complete की है with Abbas Mastan, which should release by March, April 2021. There is this film which called Dhakad that I'm doing now, okay, which I'll start shooting for this week. And then there is a film with Aparna Sen and Konkana called The Rapist. Okay, बहुत ही प्यारी script है. Then there are 2 other action films which I'm shooting and a web series. Wow. Fingers crossed for good luck for all of them. Fingers crossed. So, hopefully there's no lockdown and we can go finish all of them. Yeah, absolutely. And I hope you're safe and, you know, just shooting happily in all of them. So, आप तो Santa बन गए अपने fans के लिए for 2021. हाँ, because 2020 में भी release होने थे कुछ, अब सारे 2021 में आ गए. Okay. And Arjun, I have watched Nail Polish, but अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी है. So जो हमारे viewers हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के, so would you want to tell them to go and watch it? And one big reason आपके हिसाब से कि क्यों देखना चाहिए? One reason नहीं है. I think there are 5 reasons you should go and watch Nail Polish. One is for Manav Kaur, one is for Anand Tiwari, one is for Rajat Kapoor, okay, one is for Arjun Rampal, and one is for Bugs Bhargava's direction. And मैं एक reason देती हूँ as a viewer of course कि अगर आपको अच्छा entertainment चाहिए तो definitely, and you want to start your new year with something which is yeah, and it's actually clean, you can watch it with your family. Yeah, it is exactly. मैं वही बोल रही थी कि घर बैठे हुए हैं और घर बैठे वाला entertainment अगर चाहिए तो Nail Polish is the film. और when I was watching the film तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 2020 में लोगों ने बोला कि यार हमारा ब्रेन बहुत एक्सरसाइज हो गया, now we need rest. बट ये मूवी देखते समय मुझे लगा where is the rest? The brain has no rest here also. No time to rest. I think 2020 everybody's rested enough. It's exactly. Now time to use your brains and your body. But stay healthy, everyone, and that's most important. And you know, happy New Year to everyone. And 2021 is going to be a great year for everyone. God willing, and all the best to you for all your future endeavors, and we hope to and want to see more of Arjun Rampal जहाँ भी जिस भी platform पे हमें available हो. So Arjun, all the best and thank you so much for talking to us over this. Thank you, Nidhi. It's been a pleasure.